हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेटी मैथमेटिक्स। तो कल तक अपन लोगों ने थर्ड यूनिट की थ्योरी कवर कर ली थी। आज अपन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि सिद्ध कीजिए कि गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय जे एम प्लस आयोटा एन एम और एन बिलोंग्स टू इंटीजर पूर्णांक संख्या सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन क्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। क्या यह पूर्णांक के प्रांत है? क्या यह एक क्षेत्र है? सो दैट द सेट जे ऑफ Gaussian integers j is equal to m plus iota n such that m and n belongs to integer form a ring with respect to ordinary addition and multiplication of complex number. Is it an integral domain? Is it a field? ठीक है, तो अपने को क्या दिया है? अपने को एक गाउसीय इंटीजर्स का अपने को सेट दिया है जे, ओके, एम प्लस आयोटा एन है और इस प्रकार है कि एम और एन है वो इंटीजर से आते हैं, इंटीजर अर्थात पूर्णांक संख्या से आते हैं। तो अपने को दिखाना है कि ये एक रिंग है, ठीक है, सबसे पहली बात। तो फिर अपने को चेक करना है कि ये अपना इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट तो ये चेक करना है पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन मतलब पूर्णांकीय प्रांत चेक करना है। सेकंड अपने को चेक करना है कि क्या ये फील्ड है या नहीं है, ठीक है। तो अपने को दो चीजें देखनी है। फर्स्ट बात तो सबसे पहले तो अपने को रिंग देखना है, उसके बाद अपन देखेंगे इसमें इंटीग्रल डोमेन, उसके बाद अपन फील्ड। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? तत्समक होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए और शून्य भाजक रहित रिंग होनी चाहिए, शून्य भाजक रहित वलय होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग होनी चाहिए। और फील्ड के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर तो देखेंगे नहीं, अपन ये देखेंगे कि उसमें आर प्लस और ये जे प्लस और जे डॉट है वो दोनों अबेलियन है या नहीं है, अर्थात है ना। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई ये जो प्लस और ये डॉट ऑपरेशन है, अपने ये दो ही तो ऑपरेशन दिए, क्या ये इस सेट पे अपने बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है या नहीं है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर ही तो बोलते हैं, संवृत गुण धर्म, ठीक है, वो देखेंगे अपन। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अपन दो एलिमेंट लेंगे जो आएंगे तो इसी से, और फिर अपन दिखाएंगे कि भाई उनका जो एडिशन है वो भी जे से आ रहा है और उनका मल्टीप्लीकेशन है वो भी जे से आ रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे कि m1 प्लस आयोटा n1 बिलोंग्स टू जे एंड m2 प्लस आयोटा n2 बिलोंग्स टू जे। अगर ये जे से आ रहे हैं इसका मतलब m1 n1 m2 और n2 ये चारों के चारों किससे आ रहे हैं? इंटीजर से आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो इनको प्लस के अंदर देखेंगे। तो प्लस के अंदर कैसे देखेंगे? प्लस के अंदर इनको ऐड करेंगे, m1 प्लस आयोटा n1 प्लस m2 प्लस आयोटा n2। तो ये क्या होगा? इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे होता है कि भाई m1 मतलब रियल पार्ट है वो रियल में जुड़ जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो अपना काल्पनिक भाग है, वो काल्पनिक भाग में जुड़ जाता है, ठीक है। अब m1 और m2 दोनों इंटीजर हैं, तो m1 प्लस m2 भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, है ना। n1 और n2 दोनों इंटीजर हैं, तो n1 प्लस n2 भी क्या होगा? इंटीजर होगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये फिर से किस में आ गया? इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि ये जो m1 प्लस आयोटा n1 और m2 प्लस आयोटा n2 है, ये किससे आ गया? अपना जे से आ गया। ये तो किसकी हो गई? अपनी प्लस के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब अपन किस मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, तो उसमें m1 प्लस आयोटा n1 को मल्टीप्लाई करेंगे m2 प्लस आयोटा n2 से, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, m1 को m2 से किया, m1 m2 m आयोटा m1 n2 आयोटा n1 m2 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर n1 n2, ठीक है। ये m1 m2 हो गया और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है और n1 n2 हो गया। फिर इसमें से इधर आयोटा कॉमन लेंगे तो ये m1 n2 प्लस n1 m2 हो जाता है। देखो अब क्या देखते हैं, अपन को ये देखना है कि ये इंटीजर है या नहीं, ये इंटीजर है या नहीं। m1 अपने को एक इंटीजर दिया हुआ है, m2 अपने को एक इंटीजर दिया हुआ है, तो m1 और m2 दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है।
n1 अपने को इंटीजर दिया हुआ है, n2 एक इंटीजर दिया हुआ है, तो दोनों का जो गुणन है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। और ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, दो इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होता है। भाई 3 और 4 के बीच का अंतर करेंगे, वो एक डिफरेंस होगा, वो अपना इंटीजर ही तो होता है। इस प्रकार ये भी क्या अपना एक इंटीजर हो गया। उसके बाद सिमिलरली इसको देखेंगे, m1 इंटीजर है, n2 इंटीजर है, 3 और 4 इंटीजर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आता है। ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, दो इंटीजर को जोड़ेंगे फिर से एक इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या हो गई, ये भी एक पूर्णांक संख्या हो गई। इसलिए ये जो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो एलिमेंट है वो भी किससे आ गया, जे से आ गया। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अपन ने ये m1 m2 है वो अपन ने आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक लिए थे, अतः अपन बोल देंगे कि अतः है जो ये गाउसियन पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो प्लस तथा डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष संवृत गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, संवृत देखते हैं दोनों में। उसके बाद अपन देखते हैं एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। तो इसमें अपने को एक लाइन लिखनी होती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन प्लस के सापेक्ष और मल्टीप्लिकेशन गुणन के सापेक्ष है वो एसोसिएटिव साहचर्य होते हैं। अतः ये जो गाउसीय पूर्णांकों का जो समुच्चय है ये भी प्लस और डॉट के सापेक्ष साहचर्य होगा। तो क्लोजर दिखा दिया अपन ने, साहचर्यता दिखा दी। इसके बाद अपन क्या दिखाएंगे, प्लस के अंदर अपना आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा कि एक m प्लस आयोटा n लिया, इसमें 0 प्लस 0 आयोटा जोड़ा, तो क्या ये m प्लस n आयोटा ही हो गया वापस से, और यही तो सही होता है। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 0 अपना इंटीजर से आ रहा है इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का क्या हो गया, अस्तित्व हो गया। अतः हम कह देंगे कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान है। इसके बाद अपन आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद क्या देखेंगे, इनवर्स देखेंगे प्लस के अंदर, प्रतिलोम देखेंगे प्लस के अंदर। तो m प्लस आयोटा n अगर एक एलिमेंट है तो माइनस m माइनस आयोटा n है उस वो एक दूसरा एलिमेंट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को 0 प्लस 0 आयोटा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसलिए हर ऐसे एलिमेंट का ये एक आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव आ गया। अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी इंटीजर होता है, n इंटीजर है तो माइनस n भी इंटीजर होता है, इसलिए ये भी j से आ रहा है, इसलिए आइडेंटिटी इनवर्स है, प्रतिलोम का भी अस्तित्व हो गया। अब अपन देखेंगे अबेलियन है या नहीं है। तो अबेलियन के लिए सेम करेंगे भाई, ये अपना m1 प्लस आयोटा n1 है, m2 प्लस आयोटा n2 है, ये ऐड किया। और अगर पहले अपन m2 प्लस आयोटा n2 प्लस m1 प्लस आयोटा n1 करें तो ये भी अगर ये सेम ये वैल्यू दे देता है ना, तब तो अपना क्या हो जाएगा कि ये भाई सेम हो जाएगा। या फिर ऐसे सेम दिखा देते हैं अपन, m2 प्लस m1 इसको लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, आयोटा n2 प्लस n1 लिखेंगे। और प्लस के अंदर ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है अपनी, क्रमचय होती है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, क्रमचय हो गए। इसलिए अपन बोल देंगे इसको m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं और इसको आयोटा n1 प्लस n2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया अपना m1 प्लस आयोटा n1 प्लस m2 प्लस आयोटा n2, और इसलिए अपन बोल देंगे ये क्रमविन्नी में भी है ना। तो जो जे सेट दिया है ये प्लस के सापेक्ष तो एबेलियन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में अपन को क्या और दिखाना है, अपन एक क्लोजर दिखा दिया, अपन ने एसोसिएटिव दिखा दिया। अब अपन को क्या दिखाना है कि गुणन पर बंटन है, गुणन पर योग है वो बंटन है या नहीं है। तो इसमें अपन एक लाइन लिखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या होती है वो गुणन की वो योग के ऊपर गुणन का बंटन होती है ना। ये उल्टा लिख दिया मैंने, योग पर गुणन का बंटन लिखना होता है, ठीक है। तो योग पर गुणन का बंटन होती है सम्मिश्र संख्या, आता है हम बोल देंगे कि ये जो जे है वो एक रिंग है। ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया। इसके बाद अपन को दिखाना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपने को एक तो दिखाना होगा आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो m प्लस आयोटा n है, उसमें जब अपन 1 प्लस आयोटा 1 जब ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को m
इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा भाई, एम डॉट वन हो जाएगा, है ना, और फिर एम आयोटा, सॉरी 1 + 0 आयोटा, है ना, ये लेंगे अपन, 1 + 0 आयोटा लेंगे तो ये क्या अपना सेम का सेम हो जाएगा, ये एम प्लस आयोटा एन आ जाएगा अपना, है ना, और यही अपन को चाहिए कि ये का ये एलिमेंट, और 1 + 0 आयोटा, 1 भी एक इंटीजर से आ रहा है और 0 भी एक इंटीजर से आ रहा है, इसलिए ये भी अपना जे से आएगा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट का तो अस्तित्व हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, m1 + आयोटा n1 को m2 + आयोटा n2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, m1 m2 अपन ने मल्टीप्लाई किया था पहले, आपको याद हो तो ये देखो अपन ने मल्टीप्लाई किया था तो अपने पास ये आया था। अगर इसको अपन इसका उल्टा दिखा दें कि m2, ये लास्ट में ये आया था, अगर इसको अपन उल्टा दिखा दें कि m2 + आयोटा n2 भी अगर यही आ रहा है अपना, तो क्या बोल देंगे कि ये क्रम विनिमय है ना, ये m1 + आयोटा n1 डॉट m2 + आयोटा n2 तो दिखाया है, अब इसका उल्टा ले लेंगे कि m2 + आयोटा n2 इंटू m1 + आयोटा n1 लिया, ठीक है, तो ये भी अगर यही आ जाता है तब तो अपन बोल देंगे कि ये क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। इसको m2 को m1 से करेंगे तो m2 m1, फिर इधर ये हो जाएगा m2 n1 आयोटा n2 m1 आयोटा और आयोटा n2 n1, m2 m1 को अपन m1 m2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटीजर्स हैं, ये पूर्णांक है, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्रम विनिमय होते हैं, इसलिए m1 m2 हो गया। फिर इधर है ये आयोटा का स्क्वायर है, तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और n2 n1 को अपन n1 n2 लिख सकते हैं। फिर प्लस आयोटा m2 n1 को अपन n1 m2, इधर से देख लो जैसा है वैसा लिखना है, तो ये क्रम विनिमय होते हैं यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो n2 m1 को अपन m1 n2 भी लिख सकते हैं, और फिर इधर जो बचा m2 n1, इसको n1 m2 भी लिख सकते हैं। अरे भाई जो इंटीजर्स होते हैं अपने, जैसे 3 और 4 दो इंटीजर है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो या 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, सेम बात है, 3 में 4 ऐड कर लो या 4 में 3 ऐड कर लो, सेम बात है, इसलिए इंटीजर्स के अंदर कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये सेम अपना ये का ये आ गया ना, इसलिए अपन बोल देंगे कि ये जे में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय गुणधर्म भी लागू होता है। अब अपने को इंटीग्रल डोमेन के लिए एक और क्या दिखाना है, अपने को शून्य भाजक रहित दिखाना है, तो अगर शून्य भाजक रहित है, अगर या तो है या फिर नहीं है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, दो ऐसे एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जैसे एक तो लिया 0 + 11 आयोटा, है ना, और एक अपन ने लिया 2 + 0 आयोटा, ठीक है, तो जब इस एलिमेंट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब देखेंगे कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको किया तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये 22 आयोटा आ गया, तो अपन ने देखा कि भाई ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो भी 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि ये शून्य भाजक रहित है ना, ये इसलिए अपन बोल देंगे ये इंटीग्रल डोमेन तो है। उसके बाद अपने को दिखाना है फील्ड, तो फील्ड दिखाने के लिए क्या करना होता है, आइडेंटिटी दिखानी होती है, एसोसिएटिविटी दिखानी होती है, एसोसिएटिविटी अपन ने साचर्यता दिखाती, अब अपन दिखाएंगे एक तो आइडेंटिटी भी अपन ने दिखा दी 1 + 0 आयोटा, और क्रम विनिमय दिखा दिया। अब यहाँ पे रह क्या गया, गुणात्मक प्रतिलोम, जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इनवर्स निकालना है वो नहीं निकालना, तो अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई m + आयोटा n है, उसका इनवर्स है x + आयोटा y है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अगर ये इसका इनवर्स है तो जो अपना गुणन के अंदर जो प्रतिलोम है वो आना चाहिए 1 इसका, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा mx, ये आएगा my आयोटा nx आयोटा, और ये आएगा आयोटा स्क्वायर ny, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाता है, ये ny आ गया, इज इक्वल टू आ गया 1। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं इधर लिख रही हूँ कि mx - ny प्लस का आयोटा my प्लस nx, ये अपना 1 है। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या वास्तविक के बराबर होगी, और जो इमेजिनरी है जो अपना काल्पनिक है वो काल्पनिक के बराबर होगी, इसलिए mx - ny तो हो गया 1।
और एम वाई प्लस एन एक्स हो गया 0। तो यहाँ से वाई क्या आएगा, वाई आएगा माइनस का एन एक्स अपॉन एम। ये y की वैल्यू है, ये यहाँ रखेंगे तो ये आएगा एम एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया एन स्क्वायर एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू 1 आ गया। एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो ये इधर अपने पास आ गया 1 अपॉन एम प्लस एन स्क्वायर बाई एम। अब ये देखेंगे अगर m और n तो इंटीजर हैं यहाँ पे, लेकिन क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर होना जरूरी नहीं है। तो x है वो इंटीजर से नहीं आ रहा, इसका मतलब x प्लस आयोटा y है, वो j से नहीं आएगा। अगर वो j से नहीं आएगा इसका मतलब ये है वो फील्ड नहीं बनेगा। अतः अपन बोल देंगे कि ये जो गाउसी पूर्णांक है उनका समुच्चय है, ये इंटीग्रल डोमेन तो बनाता है लेकिन ये फील्ड नहीं बनाता। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करेंगे। एक एग्जाम्पल हो पाया, एक एग्जाम्पल ऐसा ही और है, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। ये सिक्रेटिन में भी आया हुआ है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। और ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।